हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज जम्मू कश्मीर के नगरोटा में पाकिस्तान का एक बड़ा षड्यंत्र नाकाम हो गया। आज सबसे पहले मैं भारत के सुरक्षा बलों को नमन करना चाहता हूं और पूरे देश को सेना का एक संदेश सुनाना चाहता हूं। सेना प्रमुख NM नरवणे ने अभी कहा है कि अगर कोई आतंकी सीमा पार से आएगा तो वापस नहीं लौट जाएगा। दोस्तों, सेना के साहस की वजह से आज दुश्मन की एक खौफनाक चाल फेल हो गई है। पाकिस्तान के 4 आतंकवादी मारे गए। ये लोग गोला बारूद और हथियार से लैस ट्रक में छिपकर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। इन आतंकियों के पास से जो दवाइयां मिली वो कराची की बनी हुई हैं। दोस्तों, आज फिर एक बार सबूत मिल गए हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है। लेकिन आज की बहस इससे बहुत आगे की है दोस्तों, बहुत आगे की। मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। और मैं जानता हूं कि रिपब्लिक भारत की ये बात सीमा के उस पार पाकिस्तान की सत्ता में बैठी कायर सरकार भी सुन रही होगी और भारत के अंदर बैठे पाकिस्तान समर्थक भी छिप छिप कर पूछता है भारत देखते हैं। इसलिए आज मैं पूरी ताकत लगाकर एक बात कहना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान को सबूत भेजने का वक्त नहीं रहा। अब आतंकिस्तान पाकिस्तान को डॉसियर भेजने का वक्त नहीं रहा, क्योंकि अब तो इनका बस एक ही इलाज है। अब तो बस एक ही नारा है, POK हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। समय आ गया है कि अब पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान से छीनकर भारत में फिर से शामिल कर लिया जाए। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जरा समय पर गौर कीजिए दोस्तों। 9 दिनों बाद जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। पाकिस्तान आजकल बेचैन है। वो नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर के लोग घरों से बाहर निकलकर वोट देने जाए। जलते हैं वो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। पाकिस्तान की कश्मीर वाली दुकानदारी बंद हो जाएगी। और यही वजह है कि हमारा पड़ोसी कश्मीर के लोगों को डराना चाहता है ताकि वे लोग चुनाव में हिस्सा ना ले सके। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। आखिर हम पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों के घर में घुसने का मौका ही क्यों दें? क्यों ना इन आतंकियों को जड़ से नष्ट ना कर दें, उखाड़ दें। उनके ठिकाने पर ही उनका काम तमाम कर दें। सोचिए। और दोस्तों, कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की ओर भागता है। इसी तरह जब पाकिस्तान में पले आतंकियों की मौत आती है तब वो भारत की ओर आते हैं। लगता है चरस पीने वाले, कोकेन का नशा करने वाले, ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने वाले, ड्रगी पाकिस्तान प्रधानमंत्री की याददाश्त कमजोर हो गई है। अरे तुम लोग सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए क्या? बालाकोट भूल गए क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारत के लोकतंत्र को चुनौती देने की? याद रखना, आतंकिस्तान ये पाकिस्तान नहीं, भारत है। यहां लोकतंत्र की दीवार बहुत ऊंची और बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। इससे टकराने की कोशिश मत करना, वरना मिट जाओगे, धूल में मिल जाओगे। और इसीलिए पूछता हूं मैं, और आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत, कि क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में होने वाले स्थानीय चुनावों से घबरा गया है? कि क्या पाकिस्तान एक और सर्जिकल स्ट्राइक के बिना नहीं मानेगा? कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो शांति, उसे डर गया है पाकिस्तान? और आज के सबसे बड़ा सवाल दोस्तों,
क्या पीओके से पाकिस्तान को भगाना ही एक आखिरी इलाज है? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और कर रहा है, पूछ रहा है सारा भारत। भाड़े के आतंकियों पर भरोसा करके पाकिस्तान भारत को डराना चाहता था, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को आज खुद बहुत डर लग रहा होगा। सुरक्षा बलों के साहस के आगे पाकिस्तान की साजिश धुआं हो गई। जम्मू के पास नगरोटा में सुरक्षा बलों ने ट्रक में छिपकर आ रहे जैश-ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। इसी ट्रक में बैठकर 4 आतंकी जम्मू से कश्मीर जाने का प्रयास कर रहे थे जब सुरक्षा बलों ने जो है उन्हें मार गिराया। नगरोटा के बंद में हुए इस एनकाउंटर में जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं और धूं कर चलता ये वही ट्रक है जिसमें आतंकी बैठकर कश्मीर घाटी में पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने मिले इनपुट के आधार पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया और आतंकी उससे पहले कि बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे पाते, क्योंकि उनके पास 11 AK से राइफल्स के साथ साथ बड़ी मात्रा में जो है हथियार बरामद है और इसीलिए जो है सुरक्षा बलों ने इस जो ट्रक है इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। चावल के बोरियों के बीच जो है यहाँ पर कैविटी बनाकर आतंकी छिपे थे और गोलियों के ये निशान बताते हैं कि किस तरह आतंकियों ने भी ये प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों को पहुँचाया जाए, लेकिन बिना किसी नुकसान के सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर सुबह 4:20 पर उस समय शुरू हुआ जब नगरोटा में टोल प्लाजा पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने एक ट्रक को जांच के लिए रोका, लेकिन ट्रक के रुकते ही ड्राइवर उतरकर भाग गया और अंदर छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 3 घंटे की कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इसमें 11 AK सीरीज की राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड और मोबाइल फोन शामिल हैं। इन 4 आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से नापाक साजिश का सर्वनाश हो गया, लेकिन पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति का नाश कब होगा, पूछता है भारत। और ब्रेकिंग खबर गौरव आर्य, अब यह भी खबर आई है कमर चीमा, फकाद यूसुफजाई, उमर अल्ताफ, जावेद गफारे। गौरव आर्य, अब यह भी खबर आई है पीटीआई में, लेटेस्ट खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी ने अभी खबर दी है। बधाई हो गौरव आर्य। अभी इंडियन आर्मी ने कहा है कि पीओके में बड़ी कार्रवाई में पिन पॉइंट स्ट्राइक्स किए हैं। इंडियन आर्मी ने पिन पॉइंट स्ट्राइक्स किए हैं हेवी टू मीडियम आर्टिलरी के साथ, पिन पॉइंट स्ट्राइक्स पीओके में। अभी बहुत बड़ी खबर हवाले से, पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर आई है कि पिन पॉइंट स्ट्राइक, सीरीज ऑफ पिन पॉइंट स्ट्राइक कैरी आउट किए हैं इंडिया पाकिस्तान पर। इसका मतलब क्या आर्मी के टर्म्स में आप समझाइए जरा, और बधाई हो आपको, यह बड़ी खबर है। भारत ने अभी दोस्तों पिन पॉइंट स्ट्राइक्स जो होते हैं हेवी मीडियम आर्टिलरी को यूज करके पीओके के अंदर पिन पॉइंट स्ट्राइक्स किए हैं। गौरव आर्य आपको समझाएंगे ये पिन पॉइंट स्ट्राइक्स क्या है। गौरव, और ना पहले आपको और सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, और बहुत बधाई दोस्तों, और पूरे जितने भी पाकिस्तानी हैं आपको हैप्पी दिवाली। सबके सब अब तो शुरू होगी उन पे दिवाली। बिल्कुल। अब अर्नब पिन पॉइंट धावा मारो इनका कि विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज जहां पर ग्रिड रेफरेंस मिला वहां पे जाके स्ट्राइक करी। अब हमें डिटेल्स पता लग रही है, अभी आर्टिलरी की अभी ब्रेकिंग नहीं है तो और खबर तो आने वाली है, और खबर आने वाली है कि उसको अटैक करा है पाकिस्तानी, वहां पे टेररिस्ट कैंप को, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करा है अंदर जाके। और इसमें पूरा विश्वास करिए कि आर्टिलरी हमारी इतनी इफेक्टिव है, जहां पे ग्रिड रेफरेंस मिला उसके सर के ऊपर गोला गिरेगा। यानी पिन पॉइंट स्ट्राइक्स जो होते हैं वो किस पिन पॉइंट स्ट्राइक्स मतलब के कार्टोग्राफिक मैप पे पूरा आप लोकेशन देके जी आप डिटेल स्ट्राइक करो, वो कभी भी कर सकते हैं। कब डिसाइड किया होगा ऐसे स्ट्राइक्स को, और किस तरह के आर्टिलरी गन्स की यूसेज हुई होगी इसके लिए? और ना वहां पे जो डिप्लॉयड हैं आपके 155 mm बोफोर्स भी डिप्लॉयड हैं,
बहुत बड़ी खबर है जी। आपके 130 mm गन्स भी डिप्लॉयड हैं जो कि रशियन ओरिजिन की हैं जी। वहां पे फील्ड गन्स डिप्लॉयड हैं, वहां पे मोटर्स डिप्लॉयड हैं। और जब ऐसी चीज होती है तो वहां पे सचमुच लाइन ऑफ कंट्रोल पे फिर हैप्पी दिवाली होती है, आतिशबाजी टाइप की होती है जी। आपको लगता है अभी बीच में फोटोज आई थी अर्नब, जहां पे पीओके की इमेजेस दिखाई थी, पूरा LOC लाल रंग का दिख रहा था, पूरा लाल रंग का। एक चीज का ज़हन रखिएगा, एक चीज नहीं, चीमा साहब आप लाहौर पे बैठे हैं, लाहौर भी इंडियन आर्टिलरी के रेंज पे, आप ज्यादा मत बोलिए वरना अगला गोला वहीं पे करेगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। चीमा साहब दिल पे नहीं लेते ये सब चीजें, मेरी बात सुनिए। अब आप पहले बताइए चीमा साहब एक बात बताइए, मजा आया कि नहीं आया ये बताइए। टीवी स्टूडियो से सुनिए, जब मजा आया कि नहीं आया ये बताइए। आप चाहती हैं सर मजा आया कि नहीं आया ये बताइए चीमा साहब, जब गोला गिरा मजा आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो एक बार और बोलिए, एक बार बोलिए मुकर्रर, इंडियन आर्मी को फोन करके एक और गोला गिरवाते हैं, इस बार लाहौर पे। बोलो चीमा साहब, मजा आया कि नहीं आया। और एक मेजर गौरव अर्नब सुनिए, मैं बता, ये मेरा नाम जपके मैं कोई प्रकट होकर आशीर्वाद नहीं दूंगा, मेरा नाम रोज जपते हो। अब मेरी बात सुनो, चाइना के साथ कभी सुनो, एक मिनट आपकी जिम्मेदारी है, मौका आएगा, चाइना का भी मौका आएगा, सबका मौका आएगा। चाइना को एक डोज दे चुके हैं, आपको डोज मिल रही है। अब ये देखिए अर्नब, इनका एटीट्यूड देखिए, ये मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हम पिट गए, लेकिन कह रहे तुम चाइना से लड़के दिखाओ। आप मान रहे हैं ना पिट गए, तभी तो चाइना का नाम ले रहे हो। सुनिए, चाइना पे अभी तक बम तो नहीं गिरे, ये पिन पॉइंट स्ट्राइक हुई है, ये पीओके में हुई है, जो भारत का इलाका आपने अवैध जिस पे कब्जा करा है। चीमा साहब, आपके सर पे गिरी है 155 mm बोफोर्स का गोला। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया चीमा साहब? चीमा साहब, डिड यू लव इट, फील आई कि नहीं आई ये बताओ? दिल लड़का तो एयरफोर्स के दर्द हरारत ऊंची हुई कि नहीं हुई? मजा आया कि नहीं आया? देखो ये होगा, ये होगा चीमा साहब, यही चीज होगी। और आतंकवादी भेजोगे तो वहीं पे मारेंगे। अब वो अंदर मारने का मौसम चला गया है, वहीं पे जहां पे ट्रेन कर रहे हो ना कमर चीमा, वहीं पे बम गिरेगा, वहीं पे उनके सर के ऊपर। अब देखो माथे पे जनाब मेजर साहब, अरे सर मेजर साहब नहीं, वहां पे मेजर जनरल भी वेट कर रहे हैं। एक तो मैं छोटे कैलिबर से फायर कर रहा हूँ, बड़े कैलिबर से फायर। और डिटेल आ रही है हमारे न्यूज डेस्क पे, अभी और डिटेल आ रही है। एक मिनट दोस्तों, मैं जरा हमारे जितने भारत के लोग हैं इसको दर्शकों के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये जो हमारे पीटीआई के हवाले ये खबर हमारे पास आई है, इसमें कहा गया है कि इंडिया इज गोइंग एंड इज कैरिंग आउट पिन पॉइंट स्ट्राइक्स ऑन टेरर लॉन्च पैड्स इनसाइड पीओके। कैरिंग आउट मतलब कि हम अभी भी गौरव भाटिया अभी भी पिन पॉइंट स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और ये जो हमको लगता है जहां पे सस्पेक्टेड टेरर लॉन्च पैड्स है पीओके के अंदर, उस पे हम पिन पॉइंट स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से अभी भी इसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। गौरव भाटिया, ये पिन पॉइंट स्ट्राइक्स जो किए गए हैं इस पे जैसे गौरव आर्या ने बोला कि हमने मीडियम आर्टिलरी को यूज किया है, पिनाका मिसाइल्स अभी भी यूज नहीं हुए हैं, और पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे ऐसे लोग, वो जानते हैं नर्वस भी हैं, कुछ कर भी नहीं पाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब मन करे हम मारते हैं उनको, जब मन करे उनको बुलाते हैं, उनको घसीटते हुए उनके बाल से पकड़ के उनको 2 थप्पड़ मार के, घूसा मार के वापस भेजते हैं इन पाकिस्तानियों को। गौरव भाटिया, बहुत बहुत बधाई जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लेटेस्ट पिन पॉइंट स्ट्राइक्स किए हैं पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर। तो इसमें तो पॉलिटिकल डिसीजन बहुत बड़ा होता है। हर बार पूरी खुली छूट दी गई इस बार आर्मी को, और एग्रेशन पूरा हमारी तरफ से। जी गौरव भाटिया। अर्नब जी देखिए, आज फिर से सिद्ध हो गया कि 56 इंच की छाती क्या होती है। भारत माता की जय कहने में कैसे गर्व होता है, और नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि सशक्त नेतृत्व क्या होता है। और सलाम हमारी आर्मी को जिसने घुस के इन गीदड़ों को मारा है। और आपको मालूम है पूरा भारत आज क्या कह रहा है? देखिए आग लगी चीमा, और जब LOC चीमा को आग लगी, 10 रुपए दूं क्या? 10 रुपए दूं? तब कहां गई आग लगी ना अर्नब, देखा आपने? देखा अभी लंदन चीमा का बनेगा कीमा। मैं फिर से कहूंगा अर्नब, इनको शांत करा लीजिए। कहां से गीदड़ लेके आते हैं आप? इनकी सीट चेक करिए, पतलून गीली है इनकी आज। आपको मालूम है इमरान खान थर-थर कांप रहे हैं, बाजवा के गले में रो रहे हैं लग के। अरे इमरान खान रो रहे हैं, मुझे मोदी जी से बचा लो, शेर आ गया, मैं गीदड़ हूं, मुझसे गलती हो गई। और सुनो कीमा मैं तुम्हें बताऊं, इतना बारूद भर देंगे तुम्हारे अंदर, सांस भी निकलेगा कीमा।
फक्कार यूसुफजई की लाइट चली गई। ये सारे लोगों को इकट्ठा कर दो, 10 गीदड़ मिल जाएंगे तो भी हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे अर्नब। हमारी सेना ने जिस तरह से आतंकवादियों को ढेर किया है, ये दिखाता है कि ये वो भारत है जैसा आपने कहा। केवल पीओके नहीं लेंगे, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तिरंगा लाहौर पे भी फहरा देंगे, इस्लामाबाद में भी फहरा देंगे। अपनी हैसियत के हिसाब से बात किया करो, समझे? तुम लोग भारतीय चैनल पे आते हो, नाम है रिपब्लिक भारत। हम आपको बताना चाहते हैं, अपना ईमान बेच के आते हो, चंदा इकट्ठा कर देंगे ना सारे भारतीय, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है। और अर्नब एक बात पे और इनको बता दो, देखिए ये जो बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में, ये आतंकवादी होते हैं। तो हमारी सरकार और सेना ने अब ठान ली है कि इनकी माँ कौन है। इनकी माँ है पाकिस्तान। बच्चों को खत्म करने की बजाय माँ पाकिस्तान को ही खत्म कर दो। आतंकवाद की माँ कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता, केवल आतंकी बनाता है। मजाक कर रहे होते हैं। अरे पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो आतंकियों। अगर हमारा एक सेनानी तुम्हारी पूरी फक्कार यूसुफजई, मेरा सवाल आपसे है। फक्कार यूसुफजई, मेरा सवाल आपसे है। गौरव भाटिया जी, 1 मिनट में फक्कार से एक सवाल करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री फक्कार कह सकता है जाओ पाकिस्तान फक्कार खत्म कर दो। गौरव भाटिया, मैं फक्कार को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फक्कार देखिए, बुरा न माने मगर आप पाकिस्तानियों की कोई आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली कोई चीज बाकी नहीं है। इधर हम प्रेस रिलीज में बोल रहे हैं कि आज हमने पकड़ के पाकिस्तान पर पिन पॉइंट स्ट्राइक किए। क्या आपकी आईएसआई एक स्टेटमेंट भी नहीं दे सकती है कि हमने नहीं किया? क्योंकि हमारे पास पूरा प्रूफ है, सबूत है। हम घुसकर आपको मारा हमने आज। हम आज कह रहे हैं, ग्लोबल प्रेस रिलीज है कि घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा। आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे। आप जरा आईएसआई को फोन कीजिए और बोलिए हमारी धज्जियां उड़ रही हैं रिपब्लिक भारत पर। रिपब्लिक भारत पर अर्नब गोस्वामी हमारी धज्जियां उड़ा रहा है। आतंकवादी पाकिस्तान में अर्नब गोस्वामी हमको कायर बोल रहा है। आप बोलिए पाकिस्तान के लोगों को बोलिए अर्नब गोस्वामी पकड़ के मार रहा है हमको। अर्नब गोस्वामी पकड़ के मार रहा है, गाली दे रहा है हमें। आप एक बार तो बोल दे कि पिन पॉइंट स्ट्राइक नहीं हुए। नहीं, पिन पॉइंट स्ट्राइक हुए कि नहीं हुए फक्कार यूसुफजई पूछता है भारत। देखिए मजा आया कि नहीं पिन पॉइंट स्ट्राइक में, पूछता है भारत। बताओ फक्कार। एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा। आपको छोड़ दे, प्रेस रिलीज आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आपको जवाब। अरे पकड़ के बोला मारा, तुमको कुछ बोल नहीं पा रहे। जवाब मिसाइल से और बम का जवाब बम से दिया जाएगा। ये आप छोड़ दें। आप अपने लोगों को रोजाना ये अरे बोल रहे मार रहे तुमको। हमने बता दी पिन पॉइंट स्ट्राइक किए। अरे फक्कार ये तो बोलो कि नहीं हुए स्ट्राइक। ये बोल के दिखाओ कि स्ट्राइक नहीं हुए। क्या कहता है? दुनिया चुपी नहीं है। अब जितना मर्जी उसका प्रोपेगेंडा कर ले, जितना मर्जी उसका वावेला कर ले, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात आप जो बता रहे हैं मोदी से किसी को क्या डरना है यार? वो आप लोग डरते होंगे, इसलिए आप उसके खिलाफ बातें करते हैं। खान को जिसे कहते उड़ा के रख देते हैं। कैसी आजकल डर लगा हमारी वीर हमारे सेना से। नहीं है कि यार इमरान खान की सिर्फ वाह करनी है, लेकिन आप लोगों ने मोदी की वाह करनी है। याद है ना, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया था हमारी वीर सेना के सामने। तुम्हारी नाक रगड़वाएंगे, छोटी करेंगे तुम्हारी नाक, चिंता ना करो। ये आतंकवाद की इंडस्ट्री चलाते हो, ये ना आतंकवाद बचेगा, ना इंडस्ट्री बचेगी, ना पाकिस्तान बचेगा। देखिए अभी रिसेंट पास में जो कुछ हुआ, बच्चे कितने आतंकवादी पैदा हुए आज पाकिस्तान में? बताओ कितने आतंकवादी पैदा किए? इमरान खान को देखो क्या हालत हो रखी है दोस्तों। इमरान खान की हालत देखो। बच्चों की दूध की बोतल भिजवाते हैं, मुंह में डाल देना इमरान खान के, समझे? माला जप रहे थे, माला अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने माला जप रहे थे। यहाँ अर्नब हम लोग तोपों की दहाड़ दिखाते हैं, हमारा सेनानी चिल्लाता है तो ये लोग हिल जाते हैं। लोगों की कायरता देखिए। भिखमंगे दूसरे किंग का जेट लेके जा रहे थे, कपड़े उतरवा दिए थे इनके प्रधानमंत्री के, और इनके पीछे अभी धमाका हो जाए तो ये भी उड़ जाएंगे। आज डिबेट में पाकिस्तान की ओर से इनकी गन तक तो चलती नहीं है, आपको पता है? उमर अल्ताफ
होली की पिस्तौल लेके हमें डराने की कोशिश करते हैं। अरे गन चलाने के लिए जज्बा चाहिए, 56 इंच की छाती चाहिए, 6 इंच की छाती वाले चूहे, 6 इंच की छाती। ये अल्ताफ आ गए। अल्ताफ, मोदी जी तो नेस्त नाबूद कर देंगे पाकिस्तान को, देख लेना। तुम्हारे चूहे इमरान खान भाग जाएंगे। बाजवा क्या कहा था तुम्हारे मिनिस्टर ने? कहा था कि वीर अभिनंदन के सामने डर के मारे बाजवा थर-थर कांप रहे, बाजवा के पैर कांप रहे थे। अरे तुम भी कांप रहे हो, अब अपना हाथ दिखाओ, हाथ कांप रहा है कि नहीं दिखाओ। चलो ये भी कांप रहे अंदर से। अर्नब पूरी खबर ये पकड़े हुए कुर्सी को देखो, कई वीर अभिनंदन आ जाए। इनके घर में जब बच्चे नहीं सोते ना तो कहते हैं सो जाओ वरना आर्मी आ जाएगी भारत की। चीन से आपकी इतने फौजी डरपोक मरवाए, है ये। अब पाकिस्तान से आपके फौजी मरवा रहे हैं, तो मोदी का आपकी फौज खत्म करा देगा। चीन जनरल जीडी बख्शी जवाब देंगे। गौरव वाले एक मिनट, जनरल जीडी बख्शी, तुम चीन की जनरल जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी जवाब देंगे आपको। उमर अल्ताफ एक मिनट। ये पिन पॉइंट स्ट्राइक्स हमने पिछले एक हफ्ते से किए हैं, प्रधानमंत्री एक हफ्ते से हमने पिन पॉइंट स्ट्राइक्स किए हैं दोस्तों। और पाकिस्तान की हालत देखिए कि आज हम खुलकर कह रहे हैं कि हम पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहे हैं। दोस्तों कई दर्शकों ने पूछा है मुझे कि अर्नब जरा किसी से बोलिए, जनरल बख्शी को बताइए कि हमें ठीक से समझा दे पिन पॉइंट स्ट्राइक क्या होते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स, अंदर के घुस के आपने प्लेन से बम फेंक दिए, सर्जिकल स्ट्राइक, क्यों फैला रहे हो? एयर स्ट्राइक और पिन पॉइंट स्ट्राइक। पिन पॉइंट स्ट्राइक्स होता क्या है गौरव, जनरल बख्शी साहब? फौजी मरवा रहे हैं। जो आज लोग बड़े खुश है कि पाकिस्तान पर हमने पिन पॉइंट स्ट्राइक्स किए हैं, ये पिन पॉइंट स्ट्राइक्स होते क्या है, कैसे किए जाते हैं, और पाकिस्तान इस बात पर कुछ अपनी तरफ से बात क्यों नहीं रख पा रहा है, इस पर जरा जनरल बख्शी जी ना पाकिस्तान के दोस्तों को भी समझा दें। जनरल बख्शी साहब देखिए, मारा हमारे पकड़ के पास जनरल बख्शी, अर्नब, हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि कोई 300 पाकिस्तानी दहशतगर्द उनके ट्रेनिंग कैंप्स और होल्डिंग कैंप्स में बेताक लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो बॉर्डर के पार इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ कत्ल गारत का दौर फिर शुरू करें। भारत ने एक चेतावनी उड़ी के बाद दी थी सर्जिकल स्ट्राइक से, दूसरी एयर स्ट्राइक की थी आपके जब इन्होंने पुलवामा में हमला किया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर के अंदर। ये जो है ये टैक्टिकल डेप्थ में स्ट्राइक्स होती हैं, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस के साथ, हमारी तोपों के साथ, हमारे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के साथ। जो टारगेट्स हमारे ड्रोन्स, हमारे सैटेलाइट्स हमको पिकअप करके पिन पॉइंट दिखाते हैं, उनको बिल्कुल एक्यूरेसी से जो है मीटर की जो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर इनको निस्तनाभूत कर दिया जाता है, 155 मिलीमीटर जो हमारी मीडियम गन्स के प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, इससे हमने तबाह कर दिए हैं। अपने कैंपों में सोते हुए मारे हैं, पार करने की जरूरत नहीं। बहुत को बधाई हो रहा है और निस्तनाभूत कर रहा है जो आतंकी अपनी लॉन्च पैड्स में सो रहे हैं। जय हो। घर में घुस के मारेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसका आपको नमूना दिखाया जा रहा है। ये तो सिर्फ नमूना है, शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, शुरुआत है, अभी आगे ये तो ट्रेलर है जनरल के सिन्हा। क्या होता है अब तो आगे बहुत कुछ होगा। दोस्तों आज की तस्वीरें दिखाकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत शांति चाहता है, भारत शांति चाहता है, मगर ये सब करोगे तो नहीं, मेरी बात सुनिए, भारत शांति चाहता है, भारत बहुत ताकतवर देश है, मगर ये सब करोगे तो बर्बाद कर देंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आतंकी कितनी तैयारी से आज आए थे। ये चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। इसके पास RDX 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 29 हैंड ग्रेनेड, 3 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और सैटेलाइट फोन मिले हैं।
सोचिए कि आतंकी जम्मू कश्मीर में कितने मासूम निर्दोष लोगों का खून बहाना चाहते थे, लेकिन ये पाकिस्तान वाले भूल गए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए फौलाद बनकर खड़ी है, फौलाद बनकर खड़ी है। आज हमारी आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि सीमा पार करोगे तो गोली खाओगे। अगर किसी आतंकी ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं लौटेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की ये आदत है, ये लोग चोरी चोरी चुपके चुपके हमला करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आमने सामने आएंगे तो पिट कर जाएंगे। तो पिट दिया आज आपको। ये बताओ, पूछता है भारत। रविंदर रैना हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू और कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। रविंदर रैना जी, जरा कमर चीमा को पूछिए आज कि पीटने की इतनी आदत क्यों है इन्हें? ये हर दिन मार खाते हैं, फिर आते हैं वापस और जरा मारो, फिर हमने और मारा। सर्जिकल स्ट्राइक के तो बोला और आ गए तो हमने और मारा। आज पिन पॉइंट स्ट्राइक कर दिए। आज रविंदर रैना जी, भारत के हौसले के बारे में इस्लामाबाद से कमर चीमा जो बैठ के बहुत बोलते हैं, उनको बता दीजिए हमारा हौसला कितना फौलादी है। आप बता दीजिए मूड क्या है भारत में। रविंदर रैना जी, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बता दीजिए। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को सलूट करता हूं। देश के जांबाज वीरों को बधाई है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश, जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहता था, हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया और जम्मू के नगरोटा में सुबह तड़के ही 4 पाकिस्तानियों को जो जैश-ए मोहम्मद के बिल्कुल थे बिल्कुल घाट उतार दिया। ट्रक में बहुत बड़ा बारूद भर के वो लेके जा रहे थे। पहला तो पिन पॉइंट स्ट्राइक आज सुबह नगरोटा में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों पर किया, जो घसीट के इनको यहां के अंदर मारा। ये घुसपैठ करके ये कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश करते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान ये कहता है कि वो इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में रोना रोता है, वही यही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का कत्ल करना, कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश करता है। इन पाकिस्तानियों की किसी साजिश को हम यहां कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर या देश के अंदर पाकिस्तान की कोई साजिश हो तो भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो नियंत्रण रेखा LOC, अगर कोई पाकिस्तान दुस्साहस करेगा, सब चुप हो गए, घसीट के मारेंगे इनको। सब चुप हो गए। एक बात याद रखना मिस्टर चीमा, जो भारत देश की एकता उसके बारे में बोलो, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, उसके बारे में बोलो। ये बीजेपी का नेता है या मोदी का बालशिया? अरे तुम रंगे हाथ पकड़े गए। सेना ने, उमर अल्ताफ, सेना ने आज इंडियन आर्मी ने जैसे आपको ठोका है चीमा, जैसे तुमको आज इंडियन आर्मी ने ठोका है, टक्कर दिन दूर नहीं कि तुम्हारे इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची में आपको तिरंगे झंडे नजर आएंगे। घुस कर ठोकेंगे। घर के ऊपर तिरंगे झंडे नजर आएंगे। पाकिस्तान की जनरल असेंबली के ऊपर तिरंगे झंडे आपको नजर आएंगे। याद रखना, हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो पाकिस्तान की जनरल असेंबली के ऊपर आपको तिरंगे झंडे नजर आएंगे। ये नरेंद्र मोदी साहब का हिंदुस्तान है, बहुत सारे ये कोई कांग्रेसियों की दलाली खाने वाला सत्ता में नहीं है कोई। नरेंद्र मोदी साहब का हिंदुस्तान है। घसीट के मारेंगे तुमको। एक तुम्हारे पाप का हम उसका हिसाब बराबर करेंगे। तुम्हारे गुनाहों की सजा इन पाकिस्तानियों को हम देंगे। मोदी को तो जेल, एक बात याद रखना, मोदी को तिहाड़ जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो बंदूक उठाएगा, बंदूक उठाने का रास्ता सीधा कब्रिस्तान की ओर जाता है। आज भारतीय सेना ने आपको दिखा दिया और उसका तुम्हारे किसी षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने दे रहे। उसको सपोर्ट करते हैं। आप लोग चाहते हो कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करें, आप मुसलमानों का कत्ल करना चाहते हैं कश्मीर में, आपके किसी षड्यंत्र को नहीं होने देंगे। तो पाकिस्तान दुनिया के अंदर अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई कातिल गुनाहगार है
तो वो पाकिस्तान है। बीजेपी का मिलिटेंट विंग बना दिया मोदी ने। इलेक्शन जीतने होते हैं पाकिस्तान है। ड्रामे तो से जो 1 मिनट मासूम बच्चों का तुम कत्ल करोगे और हम तुम्हें राणा साहब उतारेंगे। राणा साहब, बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की चोरी कैसे पकड़ी गई। ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का पक्का सबूत था, पक्के सबूत हमारे हाथ में मिल गए। और पता है, उधर बैठा है एक आदमी जो बहुत ट्विटर में जावेद गफारी, गौरव आर्या के बारे में बोलता है, मगर गौरव आर्या की जब फेस टू फेस आ जाता है तो ये तो बिल्कुल भागता है। ये ट्विटर पे हमेशा आपको गाली देता है, मगर जब फेस टू फेस आता है बोल ही नहीं पाता है। मुझे बताओ, इधर ठीक से बात करो जावेद, ठीक से बात करो, ठहराव रखो, गले में गंभीरता। सुनो मुझे, आप में हिम्मत नहीं, आप बोल थोड़ी ठहराव। मैं बोलता नहीं हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ तो आपको शिकायत ठीक से नहीं बोल रहे हो, मगर ठीक से नहीं बोल रहे, पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हो। अच्छा ठीक से बोलता हूँ अर्नब जी। नहीं, पाकिस्तानी की तरह बात मत करो, सवाल कीजिए मैं जवाब लीजिए। पाकिस्तानी की तरह बात मत करो, ठीक से बात करो। तुमको सुनकर वो पाकिस्तानी जैसा लगता है। हाँ ठीक है, पाकिस्तानी की तरह बात मत करो। मैं पूछ लूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूछ लूं एक बात, अगर आपको बुरा ना लगे तो मेजर गारावारी से एक बात पूछ लूं। मुझसे बात मत वो पूछिए। कोई तस्वीर है जिसमें ये मेजर का बेल्ट लगाओ, ये फेक मेजर है, मुझे तो पता चला, मैंने तहकीक की है, ये तो मेजर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही इनको बात। आप टीवी पे बिठाते हैं, मेजर बुलाते हैं, ये खुद अपने आप को मेजर कहते हैं। सर, इसके अलावा कोई इनको मेजर नहीं कहता। बिल्कुल ठीक बात, कोई इनके बिल्कुल पास ठीक बात तस्वीर है जिसमें हमें मेजर का बैज लगाओ, एक मेजर का एक मिनट गफारी, मेजर का बैज नहीं होता, मेजर रैंक होता है। पहले बात ये सुनो। अच्छा दूसरी चीज, मेरी बात सुनो यार, अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा सुनो, अपना तलफ्फुज ठीक करो यार, काके ये चाइना नहीं होता, दिस इज चाइना। अच्छा चाइना बोलते हैं, चाइना। बात को ये जो अमीन सादिक है ना, ये आपका जो अयाज सादिक है। एक मिनट यार, मेरे दिस डिबेट इज नॉट अबाउट मी। आप लोग मुझसे इतना ऑब्सेस्ड है। ओ यार गफारी एक बात बताओ यार, और गफारी तुसी निकाह करोगे मेजर के साथ? मेरे साथ अजीब है यार। आप बताएं ना क्या ओरिजिनल मेजर है, आप बता दें। ओ यार मैंने सुनो गफारी, मैंने तुम्हें अपनी बेगम नहीं बनाना है। Why are you so obsessed with me? ये मेजर मेरी बात सुनो, ये अयाज सादिक है, सुनो अयाज सादिक है आपका पार्लियामेंटेरियन, वो कह रहा है कि साहब बाजवा के पैर कांप रहे थे, वो कह रहा है कुरैशी के माथे पर पसीना था, ठीक है। तो ये एक तो डरपोक कौम, पहली चीज डरपोक कौम। दूसरी चीज फवाद चौधरी जो आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो कह रहा है साहब हमने पुलवामा का टेरर स्ट्राइक करा। एक तो डरपोक हो, ऊपर से आतंकवादी हो, तीसरा मुझे मेजर यार क्या बात है क्या? ये आपके बंदे कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, अरे हाँ, आपके मिनिस्टर कह रहे हैं, आपके मिनिस्टर कह रहे हैं कि इमरान खान की क़यादत में एक टेररिस्ट अटैक करा। ये सब कुछ ये तो आज रन आउट विकेट, हाइट विकेट सब हो गया। आज से जावेद गफारी कभी आपसे बात करने के पहले प्रिपेयर करके आएगा। देखो गफारी की हालत बुरी होगी। गफारी कैसा लग रहा है? अरे गफारी कैसे हो भाई? अब ये बात ही है, अब ये बात ही है गफारी, चलो तुम्हारे साथ भी निकाह पढ़ ले। चलो मेरी बात ये है, आज हमारे साथ जनरल के सिन्हा भी हैं और सुशील पंडित भी हैं। देखिए सुशील पंडित जी, इलेक्शन हमारे यहाँ हो रहे हैं। अरे इलेक्शन हमारे यहाँ हो रहे हैं, तुमको क्या मिर्ची लगी हुई है? इलेक्शन हमारे यहाँ हो रहे हैं सुशील पंडित, इनको मिर्ची क्यों लगी हुई है? नहीं, पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में चुनाव हो। इनको हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता तो मेरा प्रॉब्लम क्या है इसमें? अंदर भी 2 नंबर चीजें, आपका नाम है मशहूर, उसमें भी 2 नंबर। अर्नब, इनको वक्त बे वक्त खुजली होती है। क्यों? और उसका इलाज हमारे पास है। क्या है उनके खुजली का इलाज? इनको किश्तों में डोज चाहिए था। हाँ, इनको किश्तों में डोज की आदत थी, अब इनको एक मुश्त देना पड़ेगा, फुल एंड फाइनल। नहीं, इसने किश्तों से नहीं, सुशील जी आपने गलत सोचा। सुशील जी, ये इसके पीछे कमर चीमा है। कमर चीमा ने
10 रुपए दिए, बाकी चीजों को फीड करते हैं। कमर चीमा ने 10 रुपए दिए, जावेद गफारी के पास नहीं था, 2 रुपए दिए, उमर अल्ताफ ने 15 रुपए दिए एजेंट को फिर दूसरे दिन और फखार यूसुफजाई ने 17 रुपए दिए। मिलकर 40-45 रुपए इन 4 लोगों ने दिए। और ऐसे पूरे पाकिस्तान में सबसे 10-10 रुपए लेकर उन्होंने कहा कि चलो एक ट्रक भेजते हैं भारत में, उसमें गोला बारूद, ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47, 3 पिस्तौल, 29 हैंड ग्रेनेड, अंडर बैलेट ग्रेनेड लॉन्चर। अरे कमर चीमा 3 दिन तुमने कुछ नहीं खाई घर में, और जितना बचा कुचा पैसा था वो सब लगाकर एक ट्रक भेजा भारत में कि चुनाव रोकने वाला ट्रक। एक बड़ी फनी बात हो गई। गौरव फरियाद है, बात खत्म करता हूं। नहीं ये इसको पहले बंद करो, इसको नहीं सुशील, इसको पहले बंद करो। ये चैन ऐसे बात करता है। ठीक से बात करो यार, ठीक से बात करो यार। एक बड़ी फनी बात है। नहीं ठीक, ये कैसे बात करता है? इसके ये कैसे बात करता है? आवाज इतनी ऊंची क्यों? गंभीर आवाज में ठहराव के साथ ठीक से बात करो। बिल्कुल। अर्नब, हाँ कॉमेडी सर्कस से निकले हो तो। अर्नब 10 सेकंड कहाँ से निकला है याद? अर्नब 10 सेकंड लूंगा। नहीं गौरव वाले ऐसे 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। सारे पाकिस्तानी ऐसे बात करते हैं। ये सब मैं अर्नब, सारे पाकिस्तानी ऐसे बात करते हैं। ये उमर अल्ताफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जेल में डालो। ठीक है, नरेंद्र मोदी को जेल में डालो, उमर अल्ताफ कह रहे हैं। गफारी कह रहा है मेजर तो मेजर है ही नहीं है, 2 नंबर का है। कोई ये नहीं कह रहा कि हमें मारनी पड़ी, कोई ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी ने मार के हमारा दुम्बा नहीं बनाया, ये कोई नहीं कह रहा। ये कोई वो चना लगा हुआ है। अरे चाइना होता है काके, चाइना नहीं होता। ये बिल्कुल कोई मेजर, कोई मोदी, कोई चाइना, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी ने हमारी आरती नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, कोई ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ आज। अरे इनकी तो वही बात सुनिए, पाकिस्तान वालों की कठपुतली सरकारों की आदत हो गई है, ये आदत हो गई है। अरे पहले पाकिस्तानी की तरह बात मत करो, पहले मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी की तरह बात मत करो। मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा तुम्हें, मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर पा रहा। अरे तुम घर में भी ऐसी बात करते हो, चाइना। मेरी बात, कैमरा इंडिया में आ जाएगा बिना वीजा के। ये चाइना भाई इतना मुंह मत डाल, कैमरा के अंदर इंडिया में आ जाएगा, रिपब्लिक के स्टूडियो में आ जाओगे। पीछे हट के बात करो थोड़ा सा। ये तब से चाइना। बिल्कुल ये फ्रेम है अर्नब, ये फ्रेम है, फ्रेम के अंदर मुंह डाल के बात कर रहे हैं। हालत खराब हो गई है। अरे पीछे हट के थोड़ा सा। पीछे हटो ठीक से। कमर इसको जरा बोलो, इसने 2 रुपए दिए ना, 2 रुपए देकर इसने ट्रक भेजी, ट्रक को हमने इधर तुमने ट्रक भेजा, पैसे बचा के 3 दिन तुमने रोटी नहीं खाई, ट्रक भेजा और देखा और फिर सोचा कि ट्रक कुछ करेगा, हमने ट्रक उड़ा दिया। कहानी बनाई है मेरे भाई को, हमने उड़ा दी तुम्हारी ट्रक। राज इतनी कहानी, ये देखो उड़ा दी तुम्हारी ट्रक। ये दिखाओ दोस्तों कैसे उड़ाई उनकी ट्रक। भाई साहब अगेन अरे ट्रक उड़ा दी, ट्रक कैसे उड़ा दी? नहीं ये गौरव आर्य फिर से तुम्हारा नाम बोल रहा है। ट्रक दिखाओ पहले इसको ट्रक दिखाओ। ये ट्रक, ये देखो तुम्हारी ट्रक, ये तुम्हारे 2 रुपए वाली ट्रक, ये तुम्हारे 3 दिन रोटी ना खाने वाली ट्रक, ये तुम्हारी कराची की ट्रक। ये देख धमाका 1, धमाका 2, धमाका 3, ये देख भारत का धमाका। उड़ा दिया तुम्हारा ट्रक। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ। सुनो, ये सुन आवाज धमाका, ये धमाका ट्रक, ये सुन ले पाकिस्तान, ये सुनो, इसको कहते हैं धमाका। अब ये धमाका सुनोगे, ये देख धमाका, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। उड़ा दो इन पाकिस्तानियों को कमर चीमा। बड़े ट्रक भेजते हो तुम इधर, हिम्मत तुम्हारी उड़ा दी ना तुमको। आवाज सुनाई दी? जनरल सिन्हा इन्होंने आवाज सुनी कि नहीं? जनरल सिन्हा साहब इन्होंने आवाज सुनी कि नहीं? इनको जरा धमाकों की आवाज फिर से सुनानी होगी जनरल सिन्हा साहब। देखिए इनकी आवाज, देखिए धमाकों की आवाज। अर्नब ये चल के लो ट्रक, उड़ा दो पाकिस्तानी ट्रक। दिन है अर्नब, बहुत बड़ा दिन। आपको मुबारक, देश के हर एक लोग को मुबारक। 155 मिलीमीटर की गन, उसकी रेंज पता है आपको? 30 किलोमीटर से भी ज्यादा, 40 किलोमीटर लॉन्च पैड पर। यह बालाकोट से ज्यादा बहुत बड़ा
लश्कर तोयबा के 150 आतंकवादी मारे थे बालाकोट में, ये उससे भी ज्यादा 350। ये गिनो चीमा नगरोटा की ट्रकों की लाश 4 आतंकवादियों की नहीं, गिनो जा करके उन लॉन्च पैडों में। क्या हो गया? अरे भाई इतने अरे मैं चीमा 99 के बाद इंडियन आर्मी ने आग उगले हैं, पहली बार हुआ है, मीडियम गन चली है, ग्रेनेड और ये ग्रेनेड बैटरी चला है। आपको पता है पैंट की पतलूनें हिल जाती है जब मीडिया का गोला गिरता है ना, ध्वस्त हो जाता है 20 किलोमीटर का इलाका। और ये पिन पॉइंट टारगेटिंग है, हिम्मत है तो इसका जवाब दो। वेपन लोकेटिंग दास अर्नव पता होना चाहिए, वेपन लोकेटिंग दास वेट कर रहे हैं, मुस्तैद जवाब एक साथ आएगा। आज हमारे से 350 आपने इसके 4 चुन के ना, तो आपका तो 350 पाई जाएगा। साजिद यूसुफ, जनरल बख्शी, पाकिस्तान वालों की कठपुतली सरकार की तो आदत यह है, मगर आप तो रिटायर्ड हो गए, मेरी बात सुनिए, आपकी जिंदगी बच गई। आप जरा रुक जाओ। आप पहले भारतीय फौजी जनरलों के साथ बात करोगे तो ठीक से बोलो। कमर चीमा, एक मिनट। वो क्यों? ये क्या है? ये आसमान से उतरे हैं? आसमान बोलो। ये आसमान से उतरे हैं? आसमान इनसे से बात करते हुए शुक्र करें नरेंद्र मोदी इनकी लाशें देखना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं इंडिया के हर फौजी की लाश मिले, अरे ओ सियासत कर सके। अरे ओ 56 इंच के पतलून पहनने वाले, और मोदी जी की पॉलिटिक्स सिर्फ एक है। अरे तुम्हारी 56 इंच की पतलून, नरेंद्र जी मोदी जी की तुम्हारी 56 इंच की पतलून होती है। और सियासत करो। जनरल बख्शी साहब, तैयार हो जाओ, ठीक से बात करो नरेंद्र मोदी के बारे में, छिपने वाले कायर कहीं के। है आपके जनरल बख्शी, नरेंद्र मोदी जी जनरल का है, बख्शी, मैंने तो लगता है आपके कुछ पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर आज जनरल बख्शी घूट लगा के आए हैं। एक यहाँ पे बहकी बातें कर रहा है कि मेजर गौरव आर्या मेजर नहीं। अरे मेजर नहीं तो और क्या है? और कोई और बहकी बातें बोले जा रहा है। लगता है ये लोग रम का घूंट टिका के आए हैं आज। बहुत ही आज ये अपने आप को कार्टून नेटवर्क साबित कर रहे हैं। सब के सब रम का घूंट लगा के आए हैं, जो कि बैंड है पाकिस्तान में। वो जो कि बैंड है पाकिस्तान में, वो ये लोग आज रम का घूंट लगा के आए हैं। बहकी एक घूंट सह नहीं पा रहे बेचारे। पीते कभी है ना, पीते कभी है। बात को आज बख्शी साहब भी मूड पे, कभी आज जनरल साहब भी मूड पे। जनरल साहब बैटिंग कर रहे हैं, आज खत्म कर दी इन पाकिस्तानियों को। गौरव भाटिया भी आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गौरव भाटिया देखिए, हमारे साथ आज श्रीनगर से साजिद यूसुफ है। श्रीनगर से साजिद यूसुफ फकर यूसुफजाई के साथ डिबेट करेंगे। यूसुफ जी, जरा इन लोगों को समझा दीजिए कि कश्मीर की युवा क्या सोचती है इनके बारे में। साजिद यूसुफ जी, मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू पाकिस्तान की जनता एक कश्मीरी युवा नेता की बात सुने। साजिद जी, मुझे आज मौका दिया बात करने का। मैं अर्नब जी आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट, आप अकेले मैं अकेले इनसे डिबेट करना चाहता हूँ। जितने भी 3-4 लोग बैठे हैं, इनको मेरे साथ आप अकेले लाइए। मैं इनके साथ अकेले 1 to 1 इनके साथ आज बात करना चाहता हूँ। ये लोग बड़ी दावा करते रहते हैं और मुझे लगता है कि मतलब आज मैं बहुत टाइम से इनका जो डिबेट देख रहा था, इनमें कमर चीमा साहब थे या फैसल साहब थे, मेरे को कुछ मायूस नज़र आ रहे थे। मायूस बहुत चीज़ों पर नजर आ, क्योंकि आज इनके 3-4 जो पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिस्ट थे, उनको जम्मू में आज मार गिराया सेना ने। और रही दूसरी चीज़ की बात, जो आज हम बात कर रहे थे ट्रक के बारे में, इन लोगों को उस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि जो इन लोगों ने बाड़े पे जो इन्होंने ट्रक ली थी, वो भी आज नेस्तो नाबूद हो गई, क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं लेने के लिए। इसीलिए इन लोगों का आज फ्रस्ट्रेशन है। ये लोग हर बार जितने भी, और इनके जितने भी, फॉर एग्जाम्पल इनका अब्दुल बासित हो या लॉर्ड नजीर खुद तो कहने वाले, आज उनका एक ट्वीट आया था कि वो फेक इनकाउंटर था। इन जैसे शर्मनाक, इन जैसे पहले भी देखिए, इनको
शर्म नहीं आती। पहले बात, बीमारों को ये पाकिस्तान से यहाँ भेजते हैं। जो टेररिस्ट आज जम्मू में मारे गए, उनके जेब से कराची की दवाइयाँ पाई गई। ये पहली बात, बीमारों को यहाँ पे लाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। इनके पास तो कोई बात, कुछ हेल्थ फैसिलिटी इनके पास है नहीं। अब बीमार कुछ टेबलेट्स इनके पास भेज के टेररिस्ट यहाँ पे भेजते हैं। और हमारी जो सेना है, यहाँ की जनता, हमारे देश की जनता अपनी सेना के साथ खड़ी है। और जितने भी यहाँ के पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट कश्मीर में घुस आएंगे, एक एक चुन कर उनको मारा जाएगा। चाहे कमर चीमा, मेरी बात सुन ले, आज वो वक्त गुजरा जब आप यहाँ पे जब आप अपने यहाँ पे जो जिनको आप पीस एक्टिविस्ट और ह्यूमन एक्टिविस्ट कह के इनको यहाँ पे भिजवाते थे AK-47 लेके, उन लोगों को चुन कर हमारी सेना मार गिराएगी। और याद रखना, और आपको पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के आगे आपको एक्सपोज होना पड़ेगा। रही जितनी भी बात, आप ये बात करते हैं, आप जब आज नगरोटा की बात हो रही थी, आप कैसे इस चीज को दिशा में डाइवर्ट कर रहे थे, वो चीज मैं पूरा समझ गया था। क्योंकि आज आपका जो है, आज मुंह आपका काला हो चुका है, क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हैं आज। क्योंकि आपके जो है बाडू के जो टट्टू आज आपने यहाँ पे भेजे हुए थे, वो मार गिराए गए हैं। वो बीमार जो लोग आपने आज भेजे थे, वो मार गिराए गए हैं सेना ने। आज आपको उस चीज की आज प्रॉब्लम हो रही है, फ्रस्ट्रेशन आपको आ रही है उस चीज की, क्योंकि आपने जो बाडू के टट्टू भेजे थे वो मारे गए। आज जो आपने बाडू पे जो ट्रक ली थी, वो आज डैमेज होगी। आपको तो उस चीज का दुख हो रहा है। और जब भी आपके लोग जब भी यहाँ पे घुसपैठी आएंगे, चुन को उनको मारा जाएगा। मार दिया था, प्लीज आप उतना बोलना जितना इन्होंने बताया है, जितना इन्होंने फीड किया, सिर्फ उतना बोलना। गोस्वामी के शो में वो आया था आखिरी दफा। चीमा साहब, जबान क्यों आपकी बंद होगी? आज बात कीजिए, आप 1-to-1 मुझसे बात कीजिए। जितने भी पाकिस्तानी से 1-to-1 बात कीजिए, कोई बीच में नहीं आएगा। आप मुझसे बात कीजिए, मैं देखता हूँ आज क्या बोलेंगे आप। आपकी मुंह से कुछ बातें नहीं निकलेगी आज। ये सिर्फ कुछ नहीं बोल पाएंगे। नरेंद्र मोदी की नाम पर डिबेट करते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ डिबेट पे हैं। गौरव भाटिया, पाकिस्तान से मैं कहना चाहता हूं कि भारत को जलाने का सपना देखना छोड़ दें। भारत को जलाने का सपना तुम छोड़ दो। इस आग में तुम खुद खाक हो जाओगे। तीन बातें कह दूं आप, तुम अपने आग में खाक हो रहे हो, देख नहीं पा रहे क्या? और मुझे ऐसा लगता है गौरव भाटिया, पाकिस्तान में भी डर का माहौल है। अर्नब, सबसे पहले तो जनरल बख्शी ने कहा कि ये रम का घूंट पी के आए हैं। जनरल बख्शी जी, ये रम का घूंट नहीं पी के आए हैं, ये गम का घूंट पी के आए हैं। और गम किस बात का मैं बताऊं। नरेंद्र मोदी जी क्यों करते हैं? अर्नब, ये नरेंद्र मोदी जी क्या है आप समझिए। इमरान खान जिस स्कूल के बाहर इमली बेचते थे, वहां के प्रधानाचार्य हैं नरेंद्र मोदी जी। इमरान खान को सही कर देंगे। और दूसरी बात, ये जो ट्रक आप देख रहे हैं ना, ये इन्होंने गिरवी रखा था पूरे पाकिस्तान को, तब एक ट्रक मिला था इनको, और पूरे पाकिस्तान को गिरवी करने के बाद जो ट्रक मिला वो उड़ा दिया हमारी वीर सेना ने। तो बेचारे सोच रहे हैं पूरे पाकिस्तान की कमाई जो है उड़ गई, खत्म हो गई यार। और सुनिए चीमा, पार करके सीमा लोगों का बना देंगे कीमा। चीमा पार करके सीमा तुम्हारा बनाएंगे कीमा। ये जो चाइनीज फोन है ना, ये फट जाएगा, कान फट जाएगा। बच्चे आतंकवादी हैं और अब और निकलेंगे, समझे? अरे सीट देखो, नीचे देखो, चलो देखो गीली हो गई कि नहीं? सीट देखो जल्दी से, टांगे कांप रही है। अर्नब, आपको पता है ये जो चीमा इन्होंने पत्थर बांधे हुए अपने पैरों से, टांगे कांप रही थी आपके चैनल पे आने से पहले। तो इन्होंने कहा कहीं टांगे हिलती हुई दिखाई ना दे जाए। इनकी सीट के नीचे कैमरा दिखाइए, अगर सीट गीली ना मिले तो बोलिएगा। इमरान खान की हवा निकली हुई है, भाजपा के गले लग के रो रहे। मुझे नरेंद्र मोदी जी से बचा लो, मैं प्रधानमंत्री रहूं। अरे भैया मेरे, इतना मुंह ना खोलो, अपना अच्छा कोट झाड़ो, अभी बारूद मिलेगा, भारत की सेना का बारूद मिलेगा। इतना बारूद भर देंगे कि वहां पे धूल नहीं मिलेगी, बारूद मिलेगा। ये भारत है, बटोरा छाप आतंकिस्तान के प्रवक्ता, ये भारत है। यहाँ का बच्चा अगर खड़ा हो जाएगा ना, तुम्हारी पूरी सेना आग रगड़ेगी, जान गए? बीजेपी खुद अरे भूलना मत,
भूल गए सारे युद्ध में, सारे युद्ध में तुमने क्या हाल किया? ये तो बेचारे मुजाहिदीन इतनी गोलियां मारेंगे बच्चों की दामाद बेच के तुम्हारी पुश्तें कमाएंगी, इतने छेद करेंगे, दिख रहे वो छेद, अपनी वो छेद दिख रहे ट्रक में, वो आपकी वो छेद है। ऐसा ना हो कि इतने छेद कर दे कि गिन ना पाओ। गिनोगे छेद, गिनो, चलो छेद गिनो। अच्छा चीमा एक काम करो, चीमा मेरी तरफ से, चीमा एक काम करो, चीमा सुन, चीमा नहीं गौरव आर्या, चीमा बहुत दुखी है, आतंकवाद फैला रहे, चीमा बहुत दुखी है गौरव, सारे पैसे लगाए थे इस ट्रक में इसने, कश्मीरी दुखी है, सारे पैसे लगाए थे इस ट्रक में। चल चीमा तू आजा अपने साइकिल में, अपने ट्रक को ले जा, मासूम कश्मीरी के हम साथ, अपने साइकिल में आजा, ट्रक ले जा, ठीक है ना? चल निकल, घर से निकल, साइकिल चला के आजा, ट्रक ले जा। जी फिक्र न करें। अरे फिर नरेंद्र मोदी, कोई लाइन कंप्लीट नहीं होती इसको नरेंद्र मोदी का नाम नहीं बिना लिए। अगर कोरोना वायरस से इकोनॉमी का हाल हो गया, सारा भारत साइकिल पे चलेगा, फिक्र न करें। गौरव एक चीमा साहब एक बात कह दूं, मेजर साहब हंस रहे हैं, लगभग समय खत्म है। चीमा साहब मेरी बात सुन लो, चीमा साहब सुनिए, मैं हंस नहीं रहा चीमा साहब, मैं तो दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान भी हूँ। और आप लोग ना देखो, एक आप कहते हो चेना, एक आप कहते हो जसूस, और नरेंद्र कहते हो रा, वो रॉ है एजेंसी का नाम, मुल्क का नाम चाइना है, वो जासूस होता है, वो काके चेना नहीं होता, चाइना। देशवासियों, भारत की सीमा पर देशवासियों जो सैनिक होते हैं उनकी पीठ हमारी ओर होती है, लेकिन उनकी आंखें हमेशा दुश्मन की ओर होती है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब यह होता है कि उन्हें अपने देश के लोगों पर भरोसा होता है, उन्हें पता होता है कि अंदर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनकी नजरें लगातार दुश्मन की हलचल पर टिकी होती है। वो दुश्मन पर नजरें गड़ाकर रखते हैं ताकि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। इसलिए आज आपसे अपील है मेरा कि सेना का सम्मान कीजिए, सेना का हौसला बढ़ाइए, ताकि जब भी सीमा के उस पार दुश्मन कोई हरकत करे, पलक झपकते ही सेना उसका काम तमाम कर दे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।